बिहार में विधानसभा चुनाव हैं जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन हर कोई बेहतरी से चुनाव कराने के लिए तैयारियां कर रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी औरंगाबाद ज़िले के नक्सल प्रभावित इलाके उमगा में है, जहां पर सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो छानबीन कर रहे हैं कि कहीं किसी तरीके से नक्सलियों ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई ऐसे कदम तो नहीं उठाए हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है। ये सीआरपीएफ के जवानों को आप देख रहे हैं जो डॉग स्क्वाड के साथ यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि कहीं किसी तरीके का विस्फोटक तो नहीं है, कहीं किसी तरीके से नक्सल जो हैं वो आम जनता को प्रभावित करने की कोशिश में तो नहीं है। हमारे साथ सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर सुभाष जी हैं। सुभाष जी, किस तरीके से आप लोग ये पेट्रोलिंग करते हैं, क्या आपका एसओपी रहता है? जी, एक्चुअल जो इलाका ज़्यादा डिस्टर्ब है, जो चक्करबंदा को कवर करता है, टच करता है, यानी कि जो रोड उधर जाता है उनमें बहुत सारा रोड टूटा फूटा होने की वजह से, पुलिया होने की वजह से, विशेष करके ये जिम्मेवारी हमारी इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद और ज़्यादा बढ़ गई है। क्या अभी इस इलाके में नक्सल एक्टिव हैं? जी हाँ, चक्करबंदा फॉरेस्ट एरिया में अभी भी संदीप यादव की टीम है, वो एक्टिव है, जिसमें 40 से 45 के आसपास उनकी संख्या है, काफ़ी अच्छी तादाद है। और कुछ इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए। किस तरीके से प्रभावित करते हैं सर वो इलेक्शंस को? जैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनको किसी भी तरीके से फोर्स के प्रति और प्रशासन के प्रति बहकाना, उनको दबाना और उनको गुमराह करना, और फिर भी वो गुमराह में नहीं आते हैं तो किसी प्रकार की हत्या कर देना, किसी की गरीब की हत्या करना, या फिर किसी स्कूल को या किसी कोई मोजीज आदमी है जो टारगेट किया हुआ है, जो उसको फंडिंग से नहीं देता है, उनके घर वर को टारगेट करके उनको डायनामाइट वगैरह लगा करके उड़ा देना, इस तरह का एक माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। और इस दौर में अक्सर ये ऐसा अवसर ढूंढ, चुनाव के समय ज़्यादा वो एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, चुनाव के समय अक्सर ये ऐसा अवसर ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हम प्रॉपर, यानी कि सुरक्षा बलों पर भी क्या हमला करने की कोशिश करते हैं नक्सल? हाँ, सुरक्षा बलों से सीधा लड़ने की तो उनमें इतनी ताकत नहीं है, बट यही है कि कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनका वो आईडीज़ वगैरह प्लांट करके उनको कुछ सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने का वो बार बार सोचते रहते हैं। सबसे ज़्यादा चुनौती क्या आती है आप लोगों के लिए? हमारे बीच में चुनौती यही है कि हम पब्लिक में उन लोगों ने एक दबाव है और जो भय है वो ज़्यादा बना रखा है, और पब्लिक को हम अपनी तरफ लाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्या जो स्थानीय प्रशासन होता है, बहुत बार आरोप लगते हैं कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन से मिलीभगत करके ही जो नक्सल हैं वो इस तरीके के एक्टिव होते हैं, तो आपके जैसे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए कितनी मुश्किल आ जाती है जब वो इस तरह के इलाकों में आते हैं, और जब वो नक्सल जो ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिव हैं तब किस तरीके की दिक्कत आती है आप लोगों को? नहीं, हमारे को प्रशासन और पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, और हमें कोई ऐसा महसूस भी नहीं होता है कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन चुनौती है, हमारे को चुनौती है उन लोगों से, और वो अपने अपने नए नए आइडियाज़ अपनाते रहते हैं। हम उसके बारे में हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ वो और हैं। हम उमगा की सोचते हैं, वो कहीं उमगा से दूसरी साइड में अपना कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। यानी कि हालांकि इंट हमारी भी अच्छी है, हम उसमें कोशिश भी करते हैं डेवलप करने की, लेकिन ये है कि वो बीच बीच में अपनी जो काम करने की जो तरीका है, मोडस ऑपरेंडी है, वो अपना चेंज करते रहते हैं। तो मोडस ऑपरेंडी चेंज करते रहते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं नक्सल चुनाव प्रभावित करने के लिए, लेकिन सीआरपीएफ जैसे तमाम जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो कोशिश करते हैं कि चुनाव सही तरीके से करा लिया जाए, आम जो जनता है वो पोलिंग बूथ तक जाए और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। हालांकि सरकार के तमाम दावों के बावजूद कि नक्सलवाद ख़त्म कर दिया गया है, उस पर लगाम लगा दी गई है। बिहार के कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर नक्सल एक्टिव हैं।
मेरे सहयोगी आनंद कुमार और धीरेन्द्र के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, औरंगाबाद।